बाय 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 बाय। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है। सुबह के 8 बजने वाले हैं और चाय पानी हो गया हमारा। सब्जी मैं गैस पे चढ़ा के आई हूँ। आज बना रही हूँ मैं नाश्ते में करेले की सब्जी और साथ में बनाऊँगी आलू के परांठे, क्योंकि करेले की सब्जी सब नहीं खाते ना, इसलिए तो वो ऑफिस के लिए हो जाएगी। और थोड़ा सा ठुंगा के काम आएगी कभी कभी ना, जैसे सब दाल भात के साथ ना, तो मैंने कहा बना के रख देती हूँ जब लेके आई हूँ। और नीचे का तो थोड़ा बोर्ड करके आ गए। अब आई मैं अपने रूम में। सबसे पहले अपना रूम ठीक करती हूँ। ये देखो ऐसा फैला पड़ा है अभी इसको मैं ऐसे ठीक करूँगी। इसकी बेड शीट चेंज करनी है ना मेरे को, तो अभी करती हूँ उसको। आज चुटकी नहीं यार, आज चुटकी बजा के नहीं, आज थोड़ा सा डिटेल में करूँगी इसको ठीक। हमेशा मैं चुटकी बजा के करती हूँ, तो कई लोग सोचते होंगे यार कैसे होता है चुटकी बजा के काम हम भी करें। पता क्यों? मुझे क्या याद आया, जब हम शक्तिमान देखते थे ना, जब हम छोटे थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, ठीक ठाक थे मतलब ना, तो शक्तिमान देखते थे। तो शक्तिमान कैसे जाता था घूम से, बुर 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 वो गुच्छा एक बड़े वो चल जान जा शक्तिमान। और था इन मन करो जाए यार हम भी जाना। और कई बच्चे लम्बे बिछे हुए चक्कर में जो छोटा था ना, हम तो जरा बड़ा था, हम तो पता चीन कुछ नहीं हो। ज़्यादा छोटे था ना, वो छत्तों में बड़े घर 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 होंगे यार, रह पत्ता पत्ता ना। कई बच्चे हुआ थी और बहुत केस सुने ना, तो नीचा तो हम सोचा था कि शक्तिमान कन के चल जाएंगे तो जल्दी हम भी जाना। जब हम पूरा बड़ा आना चाहे तब मन करो कि शक्तिमान आना फटाफट घर भागा कोई हाल छी। तो कद गए लोग सोचते वाले कि चुटकी बजा के इनके कन के हो जाम काम कि बजावर बस काम हो गया। कद गए लोग तक चुटकी बजा रहा लल्ला काम ही नहीं हो जाए बल। तो ऐसे नहीं है। अभी मैं बताती हूँ कितना टाइम लगता है बेड शीट चेंज करने में। बहुत टाइम लगता है भाई। तो देखा दोस्तों आपने, चुटकी बजाते कुछ नहीं होता। प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुछ होता है। तो शक्तिमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि ऐसे घूमो और भर 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 बस बस हो जाओ, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो तो मैंने जल्दी जल्दी में दिखाई है आपको। अगर मैं डिटेल में दिखाती तो एक वीडियो बन जाती मेरी, क्योंकि बहुत आफत आती है बेडशीट लगाने में। और जब बेडशीट जब ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब एक कोने से दीवार हो। तो ये देखो इस तरीके से लग गया है। अभी हमारा कंबल भारी रहता है भाई, कंबल ही लेते हैं हम। तो इस तरफ जैसे खाली रहे ना, जैसे इस तरफ है ये वाला कोना है, तो यहाँ से फटाफट लग जाता है। उधर से लगाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो जो कोना ऐसे दीवार वाला रहता है ना, उसमें बड़ी दिक्कत होती है फोल्ड करना चादर को, वो ना इस साइड में तो फटाफट लग जाता है, इसलिए टाइम लगता है। अब ये मत बोलना कि अपने घर के काम दिखा रही है। सब तो दिखाते हैं, अरे सभी करते हैं यार, मगर कुछ अलग तरीके से दिखाना होता है ना। चलो यार, है ना, मजाक मस्ती करती रहती हूँ, थोड़ा आपको हंसाती रहती हूँ कि आप भी हंसे थोड़ा बहुत, है ना। क्योंकि आजकल सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कभी कोई दुखी होता है, कभी खुशी होता है। तो ऐसे कभी कभी हंसी मजाक वाली बातें भी करनी चाहिए। भाई जरा इसको पकड़ा दे जरा, ऐसे सारे ले ले, सारे दे दिए। सारे मतलब सारे उधार मतलब नहीं है ना, आप धोने वाले नहीं है ना। हाँ, तो बस अब मैं इनको फटाफट मशीन में डाल के आ जाती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ते में फटाफट ऑफिस के लिए प्लेन रोटी बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद अपने लिए पराठे, है ना। ओहो, हर धूप भी लगी है चटाचट वाली, चमकदार वाली। और मौसम तो आजकल बदलता ही रह रहा है, कभी धूप कभी छाँव लगी है। अभी हवा चल रही है मस्त करके और चट वाली धूप लगी है, देखो तो सुंदर सा ही। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, ठीक ही हो रखा है। कल तो तेज़ धूप थी, मगर अब देखते हैं। और अब चलती हूँ फटाफट नीचे। दिन तक क्या हाल होता है, ज़्यादा धूप रहती है कि आंधी उंधी आती फिर से। अब तो शादी भी होगी लोगों की, अब तो पता नहीं आंधी आएगी नहीं आएगी। साक्षी तू यहाँ है?
दरवाजा बंद करके आना, कबूतर आ रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों नाश्ता तो मैंने बना दिया है और लोग तो खाने भी लग गए हैं। आवाज कम करेगी जरा सिंह चैन की, मैं थक गई यार। अभी बन रही है वो, हाँ चाय क्या बोलते हैं उसको, चाय बोलते हैं, हाँ चाय बोलते हैं यार। तो चाय पिएगी, दही खा रही तो चाय पिएगी क्या? तो नेगी जी बोलते बोल मेरी वीडियो मत बनाया कर, बच्चे बोलते बोल मेरी वीडियो मत बनाया कर। तो दोस्तों किसको दिखाऊं मैं? मेरा ही थोबड़ा देख लो भाई, मैं बनियान बनियान में रहता हूँ तो मुझे मत दिखाया कर। तो मैंने कहा भाई तैयार होकर रहा करो है? फिर भरे है वो तो नाश्ता भी करने लगे। वैसे तो बोलते थे कि नहीं तेरे साथ खाऊंगा, पता नहीं क्यों आज ऐसा लेट हो रहा है ना। अभी तो 9 बज रहे हैं, तो 9 भी नहीं बजे अभी हैं। और पेपर किस चीज़ के दोगे जरा बताओगे? जय श्री राम। जय सिया राम। गुस्सा क्यों हो? नहीं तो बेटा अभी जब तक मैंने कैमरा नहीं घुमाया था तब तक अलग ही रिएक्शन था। किस चीज़ के पेपर दे रहे हो जरा बताओ? कल की वीडियो में मैंने पूरा बताया ही नहीं। पेपर नहीं है, ट्रेनिंग है। मुझे तो लगा पेपर है, तुम तो पढ़ाई कर रहे थे। हाँ तो ट्रेनिंग के लिए पढ़ते नहीं है। मुझे क्या पता, मैंने कभी करी नहीं। तुम तो कह रहे थे कि मेरे पेपर है। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। तो पहले पेपर क्यों बोला? ट्रेनिंग के लिए पेपर नहीं देते, सर्टिफिकेट चाहिए रहता है ना। मुझे क्या पता, मैं कौन सा किसी कंपनी की सुपरवाइजर हूँ जो मुझे पता हो। सुपरवाइजर क्या होता है? सुपरवाइजर मुझे नहीं पता, मैंने नाम सुना है। क्या होता है सुपरवाइजर? जो सारा काम धाम देखता है ना, जैसे मैं हूँ इस घर की सुपरवाइजर, सारा काम धाम देखना है ना। मेरी जॉब भी यही है ना। मगर सुपरवाइजर की सैलरी अच्छी खासी रहती है ना, कंपनी में रहती है। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही सैलरी है दोस्तों मेरी। देखते होंगे आप मेरे हालत देख के मेरी कितनी सैलरी होगी, कितनी सैलरी होनी चाहिए वैसे मेरी। हम सब तो फ्री में तेरे अंडर काम करते हैं। भाई ये तो बम मेरे पे फूट गया। और क्या? मेरे अंडर में ये काम करते हैं? और क्या? ओ भाई के मतलब मेरा काम, मैं बैठी रहती हूँ ऑर्डर चलाती हूँ बस। तू भी करती है, लेकिन हम भी तो करते हैं साथ साथ में। साथ साथ में करते हैं। सुबह से क्या किया, क्या किया सुबह से? मेरा काम और अपने काम गिनवाओ। मेरे अंडर कब काम करते हो? एक संडे को तो अपनी मर्जी से बनाते हो नाश्ता, वो आपकी अपनी इच्छा है ना। अब बाकी घर गृहस्थी के जो सामान वामान लाना है तो उसमें मेरा ही थोड़ना है पर्सनल, तो सबका ही है हैं? मतलब बोलने का मतलब है कि मुझे सैलरी देनी चाहिए आप लोगों को। क्यों साक्षी है? मुझे देनी चाहिए सैलरी है? खाने के लिए इसका मतलब यही होता है सुपरवाइजर का मतलब? हेलो, सुपरवाइजर का मतलब यही है कि मुझे देनी चाहिए सैलरी? पता नहीं, मुझे नहीं पता। किससे पूछो? ऊपर वाले से? भगवान जी बता दो है बेटा। अच्छा भगवान जी, ऊपर वाले से पूछो। तो चलो दोस्तों, ये तो मेरे पे उल्टा वार पड़ गया। मुझे लगा मुझे सैलरी मिलेगी, यहाँ तो मेरे से ही सैलरी मांगने लग गए। तो 11:30 का टाइम हो गया दोस्तों और नहाना धोना हो गया मेरा। आज मैंने सर धो दिया यार, सर भारी भारी हो रहा था ना। तो मैं वीरवार को वैसे धोती नहीं हूँ, मगर जब मेरा सर ऐसा हो रहा था ना तो मैंने धो डाला। और सुबह मैंने बताया था ना कि मौसम का कुछ पता नहीं है। अब ऐसी हवा चल रही है ना, कपड़े ऐसे उड़ रहे हैं फर 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 ऐसे हो रखा है। मैं 3 4 चिमटी लगा के आई हूँ एक एक कपड़े पे, ऐसा कर रखा है। ऐसे तेज हवाएं चल रही है, क्या पता कहीं बारिश हो रही हो। इस हवा से तो बारिश हो जाए। हवा में ना धूल 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 हो रही है बस, और कुछ नहीं। सफाई करो सुबह, फिर अगले दिन वही किर 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 के सारा हो जा रहा है। तो क्या करती हूँ मैं, ज़रा अपनी बाल संवारती हूँ, बड़ी बड़ी लटाओं को। देखो मेरी जुल्फे कैसे हो रखी है। तो मैं ज़रा कंघी कुंगी लगाती हूँ, बिंदी सिंदूर टिकली बिंदली लगाती हूँ और बन जाती हूँ मस्त। कई दिन से मैंने वैसे रील नहीं बनाई यार अपने आप। मेरे इस पर क्या लगा, कैमरे पे कुछ धुंधला लग रहा है क्या? कई दिन से ना मैंने ऐसे अपने स्टैंड पे लगा के रील नहीं बनाई। वैसे सोच रही हूँ, नहीं तो मुझे नींद आ रही है यार। भाई मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मुझे इतनी नींद आ रही, मेरा बर्तन धोने का भी मन नहीं करा, फिर मेरा कपड़े धोने का मन नहीं करा था। तो अनीस को मैंने बोला अनीस मुझे नींद आ रही, मैं क्या करूँ? कह रहा सो जा। पर मैंने कहा मैंने तो मशीन में कपड़े डाल दिए, चादरें वगैरह आज निकाली ना मैंने उसके कमरे की, अपने कमरे की। तो कह रहा है कि आप तो एडवांस चलते हो तो हम भी क्या कर सकते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे मैं धो दूँ,
क्या ही करे यार, वो पढ़ाई कर रहा है, क्या ही बोलो उसको, है ना। तो चलो मैं अपनी जुल्फे संवारती हूँ जरा। संवार लिए दोस्तों मैंने अपने बाल साल तो बना दिए, मगर एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो इतने बाल झड़ रहे हैं मेरे, अभी तो इतने झड़े, या फिर उसके बाद तेल लगाऊंगी तब झड़ेंगे, ये हाल हो रखे हैं। इतने बाल झड़ रहे ना, कुछ दिनों में टकली हो जाऊंगी। इतने अच्छे बाल थे ना मेरे पहले, और अब धीरे 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 सब ऐसे हो गया ना, हट दिमाग खराब हो रहा है। रोज इतने बाल झड़ रहे तो कहाँ से बचेंगे सर पे, है ना। तो बस ऐसे ही कुछ है। और अभी तो देखते हैं 12:30 बजे के बाद देखूंगी खाना क्या बनाना है, तब तक कुछ और काम कर लेती हूँ ना। मैं तो काम ऐसे ढूंढती हूँ चुटकियों में। तो दिन का टाइम हो गया दोस्तों, और खाना भी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। चावल भी रख दिए, दाल भी रख दिए, दाल उबल रही है। आपको ऊपर ऊपर काला काला दिख रहा होगा, जीरा है, जख्या नहीं है, जीरा है। तो इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं। दाल को कम कर दिया मैंने गैस, दोनों कर दिए होंगे, हाँ दोनों कर दिए। और अब मैं चलती हूँ छत में, जब तक दाल चावल बनता है तब तक मैं छत से कपड़े ले आती हूँ, क्योंकि अब सूख ही गए होंगे, काफ़ी देर हो गई उनको, अब तो सूख गए होंगे क्योंकि हवा चल रही है ना। और आज मैंने थोड़ा सा आलस करा, मशीन में नहीं सुखाए, ऐसे ही रख दिए। जरा मशीन में पानी निचोड़ देती थी ना, तो तब क्या होता था कि जल्दी सूख जाते थे। तो आज मैंने कहा छोड़, ऐसी हवा चल रही थी तो मैंने कहा ऐसे ही सूख जाएंगे। जरा मोटे कपड़ों में से ना, चद्दरों में से पानी निकाल दे तो ठीक रहता है। और सूख गई, चढ़ थोड़ा काम लगी, ये देखो भाई उल्टा पलट जाएगी। गाम भी खूब ही लगी, हवा भी खूब ही लगी। पहले जरा ये मशीन बंद कर दें, आज मैं नहीं छोड़ गया चाहिए यार। ये बड़े ना नाली ब्लॉक होनी यार, पानी बहुत लेट हम जाओ ही ना बेटे, पता नहीं यार ये काम ठीक करता है दूसरी बिगड़ जा। हवा भी लगी खूब। चलो मैं उठान चुका कपड़ा फटाफट, है ना। तो शाम के 6 बज गए दोस्तों, और चाय पी ली मैंने, और रात के खाने की भी तैयारी कर दी। कुकर को चढ़ा दिया किचन में। ये देखो आज मैं बनाऊंगी छोले, काफ़ी दिन के बाद। तो छोले मैंने चढ़ा दिए, उबलते रहेंगे अपने आराम आराम से। साक्षी मैं बाहर जा रही हूँ, सीटी सुनती रहेगी इसकी यार। मुझे कितनी तो मुझे पता नहीं है, कम कर रखा मैंने। और अभी मैंने वो करा है क्या, जस्ट अभी रखा है। हाँ इधर तो लगी जाएगा। वैसे मैं इधर ही हूँ, देखती रहूँगी। छोले, उसके साथ क्या चाहिए? पकौड़ी, पकौड़ी क्या जुम्मा कल बोल रहा था पूरी भटूरे, भटूरे के लिए मैदा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इतनी जल्दी फूलने में टाइम लगता है भटूरे के लिए, उसके लिए पहले गूंदना पड़ेगा यार। ये छोले भटूरे के पीछे पागल हो रखी है। चल मैं भटूरे, भटूरा 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 तक रहा हो ना, हम तो भटूरा बोलो, छोला भटूरा। चल यार मैं जरा यहीं पे हूँ यार, ठीक है। नहीं सोनी है करो, खाना खाएगी ना? तो यार गरिमा की तबीयत खराब हो गई दोस्तों, जरा पूछ लो हाल समाचार। जय, दिमाग देखो उसको पता है जय जय करना है। दर्द हो रहा पैरों में? नहीं हो रहा अब? पैरों में दर्द हो रहा है? खाना खाए कैसे हो रहा? खाना खाए कैसे हो रहा? खाना खाए कैसे लगता है? अब और नहीं, बस हाँ बारिश आ रही क्या? बारिश आ रही है, अब मौसम अच्छा हो रहा है ना। खेलो खेलो खेलो। ए भगवान, क्या बोलते हैं इनको आरुष, क्या बोलते हैं? बट्टी बट्टी, सब बोले को खेलने दे। बट्टी खेल दे, हम खेल दे। अरे गुना ऐसे खेल दे रे। दया पुचार लग गई,
पुचार लगा ला जैंग अच्छी हुई तो पिछले गया ला। ये देख ऐसे ऐसे आता तुम्हें ऐसे ऐसे। ये देखो ऐसे ऐसे। अरे मैडम जी कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे ऐसे आता है तेरे को? खेल दो खेल दो। ये पापा दाढ़ मारे आलू ने। रात के 8:30 का टाइम हो गया दोस्तों और थोड़ी देर बाहर बैठी थी। और आज भाई इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, ऐसे हवा चल रही थी ना, मतलब उसमें धूल नहीं थी। एक चलती हवा की जिसमें धूल उड़ती है और एक चलती है जिसमें हवा चल रही है, तो अंदर आने का मन नहीं करा था। 8 बजे तक आज बाहर ही बैठे रहे, अंदर आके खाने की तैयारी कर दी। तो मैंने आज छोले बनाए हैं। अब इस पर जरा एक सीटी और लगाऊंगी ना, मसाला भून भान के रख दिया सब इसमें सीटी लगाऊंगी। और साथ में मैंने फ्रूट काट के रख दिए हैं, खरबूजा था और सेब था, तो मैंने कहा सबको दे देती हूँ। साक्षी इधर आना। अनीस बाबू नीचे आ, तो ले जा अपने लिए और पापा के लिए। नेगी जी भी आ चुके हैं और नेगी जी तो आजकल पढ़ाई में लगे भाई, उनका तो बस पढ़ाई 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 चल रही है। अभी वो पढ़ाई में लगे। पहले दादी को देखे आ जा। वो तो आज आके ही सीधे पढ़ाई पे लग गए हैं। उनका है सुबह बोल रहे ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के लिए पेपर देना, पता नहीं क्या क्या करना है ना, तो उसमें वो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। और ले बेटा अपने लिए पापा के लिए ये ले जा खरबूजा। खरबूजा खरबूजा क्या बोलते हैं? खरबूजा ले, तो भी पापा के साथ ही खा ले वहां पे। ले कहाँ पे पापा? ऊपर जा। देखो देखो मैंने देख लिया। हाँ मैंने देख रखी वाली थेरेपी। साथ से तू भी ले आपको। और तब मैं रोटी बनाती हूँ झटापट खटापट। अरे राम ठंडा हो रहा है मेरे को, तो जुकाम भी हो रही है, पता नहीं क्यों आजकल मौसम ऐसा हो रहा ना, जुकाम से भी लग रही है। सेब भी तो तेरे को नहीं है? अरे देख देता ठंड हो जो मैं मुँह फैला रहा। ये जो बैग उठ गया उठा सीधा उठा दीदी। अबे उठा दे क्या अगर नीचा खिलचा इसमें डाल देना, मेरे उसमें डाल दे तो नहीं खाएगी तो। नहीं छोड़ूंगा तो जाए बड़ा। अरे माँ धक्का देती है, धक्का कैसे दिया इसने मुझे? देखा नहीं होगा हाल है ये बूढ़े आदमी इधर धक्का देना सी और जो कुड़गु चुप पोड़ जो लो हुंता बा ये हाल ची भाई। अजराल जमान करो ना के लेना पांगा, ये तो बचाग लगा अच्छी बचाग। चलो दगड़े आओ मैं जरा आट देखो दुख कद करो यूचा नहीं और बोल दूँ आ तब रट पका लूँ। और अभी नेगी जी ने निकलना भी है, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे वो, है ना, बताऊंगी बाद में कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों ये होती है पढ़ाई, पढ़ाकू इंसान ऐसे होते हैं, ऊपर से आते आते पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अभी उनको निकलना है ना, इसलिए देख रहे हो पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। इतना हार्ड वर्क करते हैं नेगी जी, उनको पता ही नहीं चल रहा उनकी वीडियो बन रही है, इतने मगन है अपनी पढ़ाई में। तो चलो दोस्तों इसी के साथ पहले डिनर कर लेते हैं, ये तो पढ़ते ही रहेंगे, डिनर करते पहले। तो रात के 10 बज गए दोस्तों ठीक, और खाना पीना भी हमने खा लिया है। और अभी आपने देखा होगा नेगी जी कितने ध्यान से पढ़ रहे थे। तो भाई उनके अंदर मतलब काफ़ी खूबियाँ हैं, मगर एक खूबी ये भी है, एक खूबी ये कि वो अपने काम को बड़े ईमानदारी से करते हैं भाई। किसी भी चीज़ को ना अगर लेते ना हाथ में, चाहे उसका फल मिले ना मिले, मगर बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और इसी बात का हमें भी फ़ख्र होता है कि हाँ भाई वो कभी उन्होंने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, और कभी आज तक किसी ने उनको मतलब कोई शिकायत नहीं करी, गलत नहीं बोला, चाहे बॉस हो चाहे कोई भी हो, ईमानदारी से अपना काम निभाते हैं। तो वैसे तो सारी पतियों को लगता है कि पत्नियां बेकार होती है, पतियों की बुराई करती है, पतियों को खटकती है, मतलब पत्नियों की आंखों में हर पति यही सोचता है कि मेरी पत्नी गलत है। मगर भाई जिसकी जो खूबियाँ होगी वो तो बोलना चाहिए ना। मैं थोड़ा इसलिए देख रही हूँ ना इधर, क्योंकि सामने है, वो सोचेंगे कि मेरे को देख के बोल रही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, वही यहीं पे है।
अपने जूतों में पॉलिश कर रहे हैं। तो कैमरा ज़्यादा नहीं घुमाते उनकी तरफ, वो ऐसे करते हैं यार। तो मेरे को जो ऐसा करता ना यार, तो मेरे को फिर मन नहीं करता बनाने का वीडियो, ऐसा होता है। तो जो पेपर की बात करें तो वो उनकी ट्रेनिंग है बेंगलोर में, और अभी है रात की 3 बजे की फ़्लाइट है इनकी, और इनको अभी जाना पड़ेगा क्योंकि फिर वैसे भी इनको 1 बजे निकलोगे, अगर वैसे जाओगे तो 1 बजे निकलना पड़ेगा। तो कह रहे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इससे अच्छा मैं एयरपोर्ट जल्दी चला जाऊँगा और वहाँ पढ़ाई कर लूँगा। पढ़ाई का जज्बा देखो, जज्बा। ऐसा तो 10th वालों ने भी नहीं करी होगी पढ़ाई जितना ये कर रहे हैं। तो उनकी वहाँ ट्रेनिंग है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा करे। तो फ्लाइट का टाइम थोड़ा गलत है और आने का टाइम भी फिर ऐसे ही होगा। आते समय तो सुबह हो जाएगी जब निकलेंगे वहाँ से, मतलब यहाँ पहुँचेंगे जब। मगर आज का थोड़ा दिक्कत है यार, 3 बजे की फ़्लाइट है और अब 20 से जाना पड़ेगा वहाँ। 10:30-11 बजे निकल जाएंगे, उसी की तैयारी चल रही है। कपड़े ले जाओ ना, एक जोड़ी कपड़े पैक कर दूँ ना, बैग तो लेके जाओगी है ना, एक जोड़ी रख देते और एक जोड़ी पहन के ले जाओगे। कपड़ा चेंज करने का टाइम कब मिलेगा? फिर भी यार रखनी चाहिए, पता रख दो। अगर जा रहे हो रास्ते में कुछ गंदा हो गया, कुछ हो गया, फिर क्या करोगे? नई जगह तुम्हें पता भी नहीं खरीदना कहाँ से क्या है। ठीक है रख दो। चलो दोस्तों, मैं इनकी पैकिंग करती हूँ। पैकिंग का एक जोड़ी कपड़े रखने ही पड़ेंगे यार। जीन्स रखूँ कि वैसे पैंट शर्ट वगैरह रखूँ? कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी ना? तो फिर अभी तो ये जूते कर रहा हूँ मैं। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो कि मैं कह रही जीन्स रखनी है कि वैसे रखने हैं? ऑफिशियल कपड़े रखने हैं ना, ठीक है। तो नेगी जी की तैयारी हो गई, रैपिडो कर रखा है। रैपिडो आ गया, रैपिडो क्या बोलते हैं? रैपिडो क्या बोलते हैं? ओला, ओला नहीं, ओला नहीं, क्या बोलते हो? ओलो। ध्यान से जाना, ठीक है। और कह दियो नहीं खाया, कह दे बची है ना वो। अरे ऐसे मुंह पे क्यों आ जाते हो? चलो चलो, कह दियो नहीं खाए। वो पहुंच गए भैया, रैपिडो वाले भैया। रैपिडो 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 ओलो 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 भैया। हेलमेट तो पूछ लो, हैं आगे से लगा लेना। बाय 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 बाय। तो रात के 11 बजे का टाइम हो गया है और निकल गए नेगी जी। और वैसे उनको जाना 1 बजे तक था, तो तब 2 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाते। 3 बजे की फ़्लाइट है। मगर क्या हुआ कि कह रहे अब तुम तब तक उठे रहोगे, परेशान हो जाओगे, फिर सुबह नहीं इसको कॉलेज जाना है। तो कह रही थी कि मैं जल्दी टाइम पे निकल जाऊंगा और वहाँ पे पढ़ लूँगा जो भी है। सुबह तो वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर सुबह मीटिंग वगैरह अटेंड करेंगे, फिर शाम को फिर बैठ जाएंगे वहाँ से, है ना। तो बस ऐसी है आज की। क्या करें यार, ऐसे ही रहता है ना दिन, कभी कैसे कभी कहीं ड्यूटी के चक्कर में कभी दिन कभी रात, कभी कोई मतलब टाइम का कोई हिसाब ही नहीं होता यार, है ना। तो चलो क्या करें, काफ़ी पेट का सवाल है, ड्यूटी तो करनी ही है। तो क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राधे राधे, शिवरात्रि, बाय बाय।